पाकिस्तान के शहरों में बजरिए ऑपरेशन बच्चों की पैदाइश की शरह बढ़ती हुई, वजह क्या है? तिब्बी ज़रूरत या लालच? और जिम्मेदार कौन है, मरीज या डॉक्टर? BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज की। शहरों में 50% तक बच्चे बजरिए ऑपरेशन पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ऐसे ऑपरेशनों की पसे पर्दा वजूहात पर तशवीश में मुब्तला। क्या महज पैसों की एवज जच्चा और बच्चा को छुरियों के हवाले किया जा रहा है? नॉर्मल डिलीवरी अगर करेंगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर आप सेक्शन करेंगे तो आपको 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा। ये आज सैरबीन का अहम मौजू है जिसका हम तफसील से जायजा लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है, बमों और गोला बारूद से जान बचाकर भागने वाले शामी पनाह गुज़ीन एक बावकार जिंदगी की तलाश में यूरोप आने के ख्वाहिशमंद भी और अपने मुसलमान भाइयों की बदसलूकी पर शिकवा कुनाम भी। चीन का ऐलान कि उसकी मईशत 7.5% तरक्की का सालाना हदफ हासिल कर लेगी, लेकिन नाक़िदीन चीनी आदादशुमार पर शकूक ज़ाहिर करते हुए। एक से ज़्यादा स्क्रीनें, कई हॉल और बैक वक्त मुताद्दिद फिल्मों की नुमाइश। पाकिस्तान की ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा खूब बिजनेस करते हुए, क्या ये फिल्मी सन्नत के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है? जब तक आपका वो बिजनेस सिस्टम नहीं इन प्लेस होता, जाहिर है अगर आपके पास सिनेमा नहीं होंगे तो यहाँ कोई फिल्म जो है उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा कि भाई उसको रिकवरी नहीं होगी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। पाकिस्तान में मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि शहरों में ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश की शरह 40 से 50% तक पहुंच चुकी है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से ऐसे ऑपरेशंस की मुकर्रर करदा शरह 15% है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि पाकिस्तान में ये रुझान ख़तरनाक है। क्या यहाँ डॉक्टर बिला जवाज़ जानबूझकर ख़वातीन को ऑपरेशन की तजवीज़ देते हैं? देखते हैं नामा निगार नुख्बत मलिक की इस रिपोर्ट में। 21 साला समन के घर दूसरी बच्ची की पैदाइश ऑपरेशन से हुई है। अनाया अभी 2 माह की है। इसकी पैदाइश पर समन मुतमईन है, क्योंकि 1.5 साल पहले समन की पहली बच्ची की पैदाइश भी ऑपरेशन से ही हुई थी, जिसे सी सेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद अनाया की पैदाइश पर समन के लिए पेचीदगियों के इम्कानात बढ़ गए थे। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे सिजेरियन के लिए, क्योंकि हमें 9 मंथ से ये पता था कि नॉर्मल होगा। उन्होंने हमें लास्ट स्टेज पर ये बताया था कि जो सिजेरियन है नॉर्मल हो ही नहीं सकता। कमर में इंजेक्शन लगाया था। उन्होंने पूछा था कि हम यही करते हैं, वो बेहोश करके हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उसका ये मसला होता है कि बाद में होश आए या ना आए, हम ये रिस्क लेते ही नहीं हैं। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स काफ़ी हुई थी कि पहले मेरी कमर में दर्द नहीं होती थी, लेकिन अब सब मैं सारा काम कर लेती थी। अब ज़्यादा काम नहीं होता था, थोड़ा सा काम कर लो बहुत ज़्यादा पेन होती है कमर में। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में ये पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी हस्पताल सरगंगा राम हस्पताल है, जहां एक साल में 24,000 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होती है। इनमें से ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों की शरह 40 से 50% है। ये बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे पास रेफरल्स भी आते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज जो हैं वो छोटे क्लिनिक्स में हो जाती हैं, जब वो डिलीवरी नहीं हो रही होती तो वो भी हमारे पास आते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो वो भी हमारे यहाँ आते हैं, तो इस वजह से ऑपरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से सी सेक्शन को बच्चा पैदा करने का नापसंदीदा तरीका करार दिया गया है। ताहम पाकिस्तान के शहरी मुआशरे में सी सेक्शन के 50% तक जा पहुँचने की एक वजह और भी है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही सी सेक्शन ऑपरेशन नहीं किए जाते, बल्कि लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में बड़ी तादाद में ऐसे प्राइवेट गायनी क्लिनिक्स मौजूद हैं, जहां पर एक सी सेक्शन ऑपरेशन पर कम से कम 50,000 रुपये लागत आती है। डॉक्टर नासिर खाकवानी 22 साल अमेरिका में गायनी के शोबे से मुंसलिक रहने के बाद अब लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। उनके नज़दीक दुनिया भर में सी सेक्शन की शरह में इजाफा हुआ है, ताहम पाकिस्तान में इसके ख़तरनाक हद तक बढ़ने की वजह जहां तरबियत का फुकदान है, वहीं कुछ और अहम सवालात भी उठते हैं। ओवरऑल क्या है सुपरविजन ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है? इज देयर ए बॉडी दैट ओवरलुक्स ऑल ऑफ देम? नो। आप मुझे ये बताएं, इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल देयर आर 10 or 15 gynecologists or doctors that come.
کہ جی پریولیجز لے رہے ہیں، ہم اس ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتے ہیں. ڈز دا ہاسپٹل ایون نو اس کی ڈگریز کوالیفیکیشنز ہیں کیا؟ از دیر اے کمیٹی دیٹ ریویوز ہم؟ پاکستان میں طبی ماہرین کے مطابق سی سیکشن کی شرح میں اضافے کی وجہ اس کا ایک منافع بخش کاروبار ہونا بھی ہے، لہٰذا ڈاکٹرز جان بوجھ کر خواتین کو سیزیرین آپریشن ہی آخری حل تجویز کرتے ہیں. سیزیرین سیکشن ایک بہت ڈینجرس چیز ہے، ایک بہت رسکی چیز ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کوئی آج سے 150 سال پرانی، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کے سیزیرین سیکشن کا انسیڈنس شاید بہت ہی کم ہے. اینڈ پہ اگر آپ کہیں کہ ہاں جی بچہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا، تو وہ پھر آج کل کے زمانے میں سوٹ نہیں کرتا. سمن اور ان کی دونوں بچیاں خوش قسمت ہیں کہ وہ سی سیکشن کے اثرات سے جزوی طور پر بچ گئی ہیں، لیکن معاشرتی سطح پر اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک نہ ہونے اور حکومت کی سنجیدگی مشکوک ہونے کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس معاملے میں پاکستان میں قانون سازی کی صورتحال نظر نہیں آتی. نخبت ملک، BBC نیوز، لاہور. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے تنبیہ کی ہے کہ ملک کے شہری علاقوں میں بچوں کی پیدائش کے لیے سی سیکشن یا آپریشن کا استعمال 50% تک پہنچ گیا ہے، جو انتہائی خطرناک بات ہے. اسی بارے میں ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل نے ادارے کے سابق سربراہ ڈاکٹر شیر شاہ سید سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سی سیکشن ہے کیا اور اس کا استعمال کس صورت میں کیا جانا چاہیے. دیکھیں، لوور سیگمنٹ سیزیرین سیکشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کے ذریعے بچے کا پیدا کرنا، تو وہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں جس میں سیکشن کرنا چاہیے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے. 2 ہی صورت ہوتی ہے. تو اگر ماں کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نارمل بچہ پیدا کرنے میں وقت لگے گا، زور لگے گا، ماں کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں سیکشن کر دیتے ہیں. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بچہ ہے وہاں پر اور کسی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے اور بچہ تھک گیا ہے اور ہمیں باہر لگ رہا ہے کہ بچے کے دل کی دھڑکن یا تو بہت تیز ہو رہی ہے یا بہت کم ہو رہی ہے. اس صورت میں سی سیکشن کرنا چاہیے. یہ 2 ہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیکشن کیا جاتا ہے، ماں کی زندگی کو خطرہ یا بچے کی زندگی کو خطرہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سی سیکشن کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، پیٹ کاٹا گیا ہے، اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، زخم نہیں بھرے گا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کاٹا آپ نے، بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو گئی بھی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت کم آپ نے آپریشن کیا ہے لیکن ان کو پیٹ میں مستقل درد رہنا شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے بتایا کہ سی سیکشن کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کیا یہ آپریشن ہر ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے؟ سی سیکشن اسی اسپتال میں ہونا چاہیے جہاں پر بے ہوشی کا ڈاکٹر موجود ہو، مناسب آپریشن تھیٹر ہو، اور اگر بلڈ بینک نہ ہو تو بلڈ بینک کا انتظامات ایسے ہوں کہ خون فوری طور پہ مل سکے، اور اس کے بعد آپریشن کے بعد ایسی نرسیں موجود ہوں جو اس آپریشن کے بعد مریض کو دیکھ سکیں، اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ساری دنیا کے اچھے ملکوں میں جو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو 10 سے 15 بچے سیکشن سے پیدا ہوتے ہیں. 10 سے 15 بچے 100 میں سے، اس لیے کہ 100 ماؤں میں 10 سے 15 ماؤں کو ایسا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کا سیکشن کرنا پڑتا ہے. تو وہ سیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن جن ملکوں میں 100 بچوں کے اوپر 25، 30، 50 سیکشن ہو رہے ہیں تو اس کا مقصد تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو ڈاکٹر اچھا نہیں ہے جو ڈر جاتا ہے اور احتیاط کے طور پہ سیکشن کر دیتا ہے، نمبر 1، یا تو اسپتال کی نرسیں اور مڈ وائف اچھی نہیں ہیں جو مریض کا صحیح خیال نہیں کر پاتی ہیں اور ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے کہ سیکشن کر دیں، یا پھر ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ بھئی دن کے اندر کام کر لو، نارمل بچہ پیدا ہوگا تو رات کو بچہ پیدا ہوگا. کیونکہ دیکھیں 73% بچے اس دنیا میں رات کے 2 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک آتے ہیں اسٹیٹسٹکلی. تو زیادہ تر بچے رات کو پیدا ہوتے ہیں، رات 2 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. تو اب رات کو اگر انتظار کرنے کا مقصد ہے اب رات جاگیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ شام کے 5 بجے آپریشن کر کے گھر چلے جاؤ. اور آخری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی نارمل ڈیلیوری اگر کریں گے تو آپ کو 5,000 روپے ملے گا، لیکن اگر آپ سیکشن کریں گے تو آپ کو 25,000 ملے گا، 30,000 ملے گا. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں.
डॉक्टर साहब, इससे तो लगता है कि मरीज से ज़्यादा डॉक्टर और अमले की ख्वाहिश होती है कि सी सेक्शन हो। नहीं, आजकल ऐसे मरीज़ भी आते हैं, बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कहते हैं भाई हमें दर्द नहीं लेना है, हमारा सेक्शन कर दें। हम उनको समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती बात। लड़कियां आती हैं, हम पहली प्रेगनेंसी है, हमारी बहन को हुआ था तो बड़ा दर्द हुआ था, हम दर्द नहीं लेना चाहते हैं। उनकी माएँ बोलती हैं डॉक्टर साहब तकलीफ में मत डालें हमारी बच्ची को, ऑपरेशन कर दें। एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, एक अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा डॉक्टर जो डाकू नहीं है, वो बहुत सोच समझ के सेक्शन करता है, बहुत सोच समझ के सेक्शन करता है। क्योंकि मैं अपने किसी बहन बेटी पर गैर ज़रूरी तौर पर सेक्शन नहीं करना चाहूँगा। तो जो मैं अपने मरीज़ के लिए चाहता हूँ वही मैं अपने लिए चाहता हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सरबराह डॉक्टर शेर शाह सैयद, जिनसे नामा निगार रियाज सुहेल ने बात की। अब एक नज़र डालते हैं हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर कि लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो डॉक्टर्स को कसूरवार ठहराते हैं कि वो ये ऑपरेशन पैसों की खातिर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ भी है। साइमा इरम लिखती हैं, मेरे ख्याल में ये हमल के दौरान पेचीदगी की वजह से किया जाता है, पैसों के लिए नहीं। कुछ ख़वातीन तो इसे तरजीह देती हैं क्योंकि तकलीफ़ कम होती है। लाहौर से रबील गुल लिखते हैं, लड़कियों की गलती है, वो काम काज नहीं करती इन दिनों में, बस बैठ जाती हैं। जो ही सिंध से यमीन जमाली लिखते हैं, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, ये वाक़या हमारे साथ 2 बार हो चुका है। जबकि दुबई से नसीरुद्दीन बाबू की राय सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं आजकल की खुराक मसला है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं, पता है bbcurdu.com। यहाँ आपके लिए साल के बेहतरीन मनाजिर की एक पिक्चर गैलरी भी मौजूद है। इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरें, तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियो भी हैं। वेबसाइट पर आपकी राय का सफ़ा भी हाजिर है, जहाँ आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि शाम के ये पनाह गुज़ीन अगर इन हालों में हैं तो मंजिल मकसूद क्या है। और ये भी देखिएगा कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की ज़िंदगियों को सिर्फ इसलिए ख़तरा है क्योंकि वो अपने ख़यालात का इजहार शायरी के ज़रिए कर रही हैं।